गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास थोड़ा सा लास्ट क्लास का डिस्कशन होना चाहिए। तो इससे पहले दिन हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, कॉम्पोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या था, दो अलग अलग फंक्शन को मिक्स करके एक नया फंक्शन बनाया जाता है जिसका रिजल्ट उस दोनों से अलग आता है ना जी। तो कॉम्पोजिशन फंक्शन जैसे एफ और जी दो फंक्शन है, तो दोनों को कॉम्पोजिशन करने के लिए क्या क्या फंक्शन का नाम पड़ जाता है। एक को पड़ जाता है एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी। इस तरह का वैल्यू आप लोग फाइंड करने सीख चुके होंगे, उम्मीद है कि सीख चुके होंगे, ठीक है ना जी। तो वो जो एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए जो जिसमें कॉम्पोजिशन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट और ये हर साल आता ही है एक क्वेश्चन। और ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी ऐसा बात नहीं, ये भी एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ही है, समझे ना। तो इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, इनवर्स के लायक, इनवर्स के लायक। लास्ट में जो एबल है उसका मतलब लायक होता है, इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स के लायक। इनवर्स के लायक कौन सा फंक्शन होता है, इनवर्स के लायक कौन सा फंक्शन होता है। देखिए हम लोग अपना डेली लाइफ में क्या करते हैं कि बहुत सारा आप मशीन देखे होंगे जिसका उल्टा काम होता है, बहुत सारा देखे होंगे जिसका उल्टा संभव नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि मेरे पास एक बोतल वाटर है, तो वाटर को ठंडा करने का मशीन है, जो गर्म करने का भी मशीन आया कि नहीं आया। तो इसका उल्टा हो गया। बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता, समझे ना जी। जैसे मान लो कि हम एक व्हाइट पेज को प्रिंट करके निकालें, तो प्रिंट पेज को व्हाइट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस से हो सकता है, लेकिन सिंपली हम लोग की नज़र में उस तरह का उल्टा मशीन नहीं है। ऊपर से बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि उल्टा मशीन नहीं आता है, बहुत सारा फंक्शन का उल्टा नहीं होता है, या फिर बहुत सारा फंक्शन का जो बहुत सारा मशीन है जिसका उल्टा काम करना संभव नहीं होता। नहीं बोलते एक बार कि जो हो गया, मान लो धनुष का तीर जो हम लोग छोड़ते हैं, तो छोड़ने का तो मशीन धनुष है, लेकिन उसको वापस लाने का मशीन नहीं आया है, समझे ना जी। जैसे हम लोग कुछ बोल तो सकते हैं, लेकिन बोला हुआ को रिटर्न लेने के बाद कोई मशीन नहीं आया है। तो क्या कहते हैं कि बहुत सारा ऐसा मशीन है जिसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सा फंक्शन का उल्टा पॉसिबल होता है और कौन कौन फंक्शन का उल्टा पॉसिबल नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टाइप का फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और किस टाइप का फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में उल्टा फंक्शन क्या होता है, उल्टा किसको बोलेंगे। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कि इफ f is a function defined from a to b, if f is a function and g एक फंक्शन होगा जो ये कहां से कहां डिफाइन होगा, b2 है, such that तभी f o g equal to ib and gof equal to ia आए, या सीधे कह दो ना f o g बराबर gof इक्वल टू क्या आएगा, x। तो मतलब बोल रहा है कि यदि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, f कहां से कहां डिफाइन है, a to b, और g कहां से है, b2 है। तो इस दोनों फंक्शन को मिलाया जाएगा तो ib और ia, वो तो फंक्शन सेट के कारण दिया गया है, लेकिन आप पिछले क्लास बता चुके आपको कि i का ही मतलब होता है x, समझ में आया ना। तो हाँ, अब बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होता है, तब देखो then g is called inverse of f, then एकदम आप लोग का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। then g is called
called inverse of f. Inverse of f. G को हम लोग क्या बोलेंगे? Inverse of f बोलेंगे. It is denoted by. It is denoted by. G को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? f का पावर -1 से. मतलब इसको बोलेंगे f इनवर्स. क्या बोलेंगे? f इनवर्स. That is अर्थात कि f o g. G को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इतना, और इधर भी क्या? हाँ, तो G की जगह वही चीज आएगा. तो f इनवर्स o f, ये दोनों क्या देगा आपको? x देगा. मतलब किसी फंक्शन को उसी का इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोज करोगे तो वो क्या देगा? x देगा. मतलब आइडेंटिटी फंक्शन. कहने का मतलब आपको हम बताते हैं. एक हम लोग लेते हैं वाटर को ठंडा करने वाला मशीन, और एक को लेते हैं वाटर को गर्म करने वाला मशीन. हम लोग नहीं जाते कोई मशीन में, हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिलता है ना. तो सेम देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये F एक मशीन है. F एक मशीन है जिसमें हालांकि सेट A का एंट्री होता है. तो सेट A को हम लोग बोल देते हैं कोल्ड वाटर. क्या बोल देते हैं? कोल्ड वाटर. तो मशीन कोल्ड वाटर लेके क्या देगा? हॉट वाटर. और हम लोग B को क्या मानते हैं? हॉट वाटर, है ना. अब G जो मशीन है, G मशीन B है, तो B मतलब उसको हॉट वाटर चाहिए इनपुट के रूप में. B मशीन क्या करेगा? ये क्या कर रहा है? ठंडा को गर्म, और वो क्या करेगा? गर्म को ठंडा करेगा. लो, तो वो जो है इस मशीन का नाम दे दिए हम लोग G. तो G मशीन हॉट को लिया, ये क्या देगा आउटपुट में? तो दे दिया A. G का इनपुट कौन है? B. G का इनपुट B है, मतलब वो क्या ले रहा है? हॉट वाटर को ले रहा है. आउट में क्या दे रहा है? A. A मतलब कोल्ड वाटर. चलो, बहुत कोल्ड वाटर. ये क्या दे रहा है? कोल्ड वाटर दे रहा है. तो सोचिए कि एक हम बड़ा सा बक्सा लेके इसको पूरा ढक दें, तो पूरा फंक्शन का नाम तो हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? हम लोग इनपुट पहले किसका डाल रहे हैं? A मतलब F का इनपुट. तो ये हो जाएगा GOF, है ना. क्या हो जाएगा इस मशीन का नाम? तो सोच के देखिए कि क्या हम भरे थे? कोल्ड वाटर. क्या निकल रहा है? जो भरे वही निकल रहा है. तो इसका मतलब ही तो Fx = x जैसे होता है. क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा फंक्शन हो गया? तो आप बोलिए कि हम लोग अपने जनरल भाषा में ठंडा को गर्म करने वाला और एक मशीन है गर्म को ठंडा करने वाला, दोनों को एक दूसरे को उल्टा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या है? तो दो मशीन उल्टा कब कहलाता है? जब दोनों को जोड़ने पर जो भरते हैं वही निकलता है, जो इनकी है वही आउट हुआ. तो वैसा फंक्शन, वैसा दो फंक्शन या वैसा दो मशीन जिसका कंपोजिशन करने पर हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है. क्या मिलता है? आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है. तो उस टाइप का फंक्शन में से इसका इनवर्स वो या फिर उसका इनवर्स ये, F का इनवर्स G या फिर G का इनवर्स F कहेंगे. तो आपको समझ में आया कि दो फंक्शन यदि इस प्रकार से हो तो दोनों इनवर्स होगा, लेकिन दोनों के पास F और G निकालने पर X आना चाहिए या फिर G और F निकालने पर भी. मान लो पहले इस मशीन को जोड़ते, इस मशीन को बाद में जोड़ते, तो ये क्या लेता? हॉट. तो हॉट देते तो हॉट निकलता. निकलता कि नहीं निकलता? तो जो एंट्री करते वही आउटपुट में भी हमको मिलता है, जो इनपुट में डालते वही आउटपुट में मिलता है. तो इस टाइप का मशीन को हम लोग या इस प्रकार का फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. और जब दो फंक्शन का कंपोजिशन से हमको आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है तो दोनों फंक्शन को एक दूसरे का इनवर्स करते हैं. दोनों फंक्शन को क्या कहते हैं? एक दूसरे का इनवर्स. मतलब दोनों क्या है? इनवर्स ऑफ ईच अदर. समझे ना? तो माइंड में आ गया आप लोगों कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअल में है क्या है? इनवर्स फंक्शन क्या है? सर यहाँ G इक्वल इनवर्स ऑफ A, वहाँ मतलब G को हम लोग F इनवर्स भी बोल सकते हैं. G को हम लोग क्या बोल सकते हैं? F इनवर्स. G को हम लोग मतलब इसका उल्टा मशीन नहीं बोल सकते हैं. ये क्या कर रहा है? ठंडा से गर्म, और ये इसका उल्टा नहीं बोल सकते हैं. हाँ, तो वही लिखे हैं कि it is denoted by, मतलब then G is called inverse of F. और G को तब क्या बोला जाएगा? F का इनवर्स, या फिर F को G का इनवर्स. तो हम लोग किसी एक फंक्शन के बारे में डिफाइन लिखेंगे कि it is denoted by G, और G को क्या लिखेंगे? F इनवर्स. आप F को भी G इनवर्स लिख सकते हैं, F को G इनवर्स लिख सकते हैं. तो आप पूरी तरह से क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है? हाँ, तो चलिए इनवर्स फंक्शन समझ में आया. तो ऐसा याद रखिएगा, हर मशीन का इनवर्स
नहीं होता है। आप जैसे जाते हैं, आप गेहूं से आटा बनाते हैं, मशीन तो आ गया है, बहुत पहले सब लोग यूज भी देखते भी हैं घर में, तो आप आटा से गेहूं बनाने वाला मशीन देख रहे हो? नहीं, तो क्योंकि इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो हर मशीन का उल्टा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी तरह हर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो बोलोगे ना सर किस किस का पॉसिबल होता है इन्वर्स, तो चलिए उसके बारे में हम लोग अगला पढ़ेंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। ये तो आपका इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं, ये तो इन्वर्स फंक्शन होता है। तो कौन सा फंक्शन इन्वर्स के लायक होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप इस इन्वर्स फंक्शन को लिखिए। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग पढ़ना है। इन्वर्स फंक्शन तो पढ़ लिए। जिस तरह का, इधर ध्यान दीजिए, जिस तरह का कोल्ड वाटर को हॉट में चेंज करने वाला मशीन होता है उसका भी नाम मशीन होता है, और जैसे हम लोग हॉट को कोल्ड में चेंज करने वाला को मशीन ही करते हैं, समझे ना। तो दोनों ही मशीन है। उसी तरह से इन्वर्टेबल जो होता है, और मतलब एफ और जी दो फंक्शन था जिसमें एफ का इन्वर्स जी था। एफ का इन्वर्स कौन था? जी था। तो एफ भी एक फंक्शन था और जी भी एक फंक्शन था। मतलब एफ के पास भी फंक्शन का सारा रोल, सारा कंडीशन का सेटिस्फेक्शन है, और जी के पास भी फंक्शन के सारे रूल, सारे कंडीशंस का क्या है? सेटिस्फेक्शन है। बिना सेटिस्फाई किए आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो आपको हम बताएं, जब स्टैटिक क्लास में हम फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फंक्शन का डेफिनेशन। तो क्या कहा था कि किसी फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट या फिर ए का एलिमेंट जो इनपुट सेट पे रहता है, इनपुट सेट मतलब जिसको, जैसे फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ए को हम क्या बोलते हैं? इनपुट सेट। तो उसका कोई भी दो एलिमेंट का, उसी का मतलब कोई एक एलिमेंट का दो इमेज न हो, एक एलिमेंट का दो इमेज न हो। कहने का मतलब कि जैसे हमको ऐसा यदि एक फंक्शन मिल जाए f इक्वल टू, जिसमें 1,3 और 1,4 मिल जाए, और 2, 3, 4, 8 या कुछ भी रह जाए, तो हमारा यही दोनों हमारा क्या कर दिया? ये फंक्शन नहीं होने का प्रमाण दे दिया, प्रूफ दे दिया। क्या दे दिया? ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज 1 जो है वो दो इमेज बनाया है। 1 का बगल में कौन है? तो बोलोगे 3 है, वो बोलेगा 4 है, दोनों सही है, अलग अलग है। तो एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होता है, वो होने पर भी केवल रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाए, इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो 1 मतलब 1 तो एक ही को है, सेट में एक ही को लिखा जाता है, 2 और 4 है, और इधर 3, 4, 8 इसी तरह है। तो यहाँ 1 का इमेज कौन है? 3, और 1 का जो है 4। तो इस तरह का चेहरा जब भी देखोगे, और 2 का कौन है? 3 है, और 4 का 8। तो जब भी इस तरह का चेहरा देखोगे, इधर पहला वाला सेट का दो एक एलिमेंट दो को से मिले, ऐसा यदि कभी होता है तो ये फंक्शन नहीं होता है, नॉट ए फंक्शन। क्या है? नॉट ए फंक्शन। हाँ, और ये भी देख लीजिए इस साइड में जैसे कि जो भी सेट देगा उसका एक भी एलिमेंट यहाँ खाली भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ का एक भी एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए। आपको जो डेफिनेशन लिखाए थे तो लिखाए थे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। कहाँ पर होना चाहिए? बी में। ये सेट मान लो ए है, ये सेट बी है, तो यहाँ का सारा एलिमेंट का यहाँ पर यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक ही इमेज होना चाहिए। ये हम लोग फंक्शन का डिस्कशन किए थे। ये हम लोग क्या किए थे? फंक्शन। तो आप बताइए कि ये वो फंक्शन हम लोग लेते हैं, सेट ए है, सेट बी, यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 इस तरह ले लेते। ये 2 से मिला, 3 जो है 6 से मिल गया मान लो, 4 मान लो 3 से मिल गया, और 5 भी 6 से मिल गया। अच्छा 7 है ये नहीं मान लो, तो आप ये तो फंक्शन है, क्योंकि हम बोलेंगे 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 3, 5 का 6। तो किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज आया, मतलब ऐसा बोला कि सर 5 का तो 3 भी और 6 भी, ऐसा तो नहीं बोला। 5 का बोला ओनली 1, क्या है? 6। 5 का एलिमेंट क्या है? इमेज 6 है। तो ये एक्चुअली फंक्शन तो है, ये क्या है? फंक्शन है। तो हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो फंक्शन है, तो इसका यदि उल्टा फंक्शन होगा, इसका जो उल्टा होगा तो पक्का कि वो बी से ए जाएगा,
ये A to B क्या है, वो किस में आएगा, B2A आएगा। तो B2A आएगा क्योंकि अभी हम लोग देखें कि पहला का जो आउटपुट आया वो दूसरा का इनपुट यदि नहीं होता तो भी मशीन उससे जुड़ता वो मशीन, वो बोलता है कि हम पानी लेवे नहीं करेंगे, वो बोले हम कपड़ा लेंगे। तो इधर से ठंडा पानी से गर्म पानी निकलने वाला मशीन को हम कपड़ा लेने वाला मशीन में हम डाल सकते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा हम लोग। तो उसी तरह से दोनों मशीन का कंपोजिशन तभी पॉसिबल या दोनों का उल्टा तभी पॉसिबल है जब इसका आउटपुट को वो क्या बनाएगा, अपना इनपुट बनाएगा। तो आप ऐसा इस फंक्शन का आपको नाम दे सकते हैं, क्या नाम है जी, मेनी वन, हाँ मेनी वन फंक्शन, बहुत अच्छा, मेनी वन फंक्शन इसका नाम दिए हैं हम लोग। यूट्यूब वीडियो में आपको जाके घर में देख सकते हैं, सारा फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखा गया है ना आप लोग। हाँ, और एक नाम है इसका ऑन टू फंक्शन भी, क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो पहले तो हम लोग देखेंगे मेनी वन है, तो इसी फंक्शन को जब हम लोग छापेंगे उल्टा करके तो यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A। तो आप बताइए कि B को हम लोग जब छापेंगे तो 1 2 3 6 और यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 किससे मिला है, 1 1 2 3 किससे मिला है, ये वाला 3 देखो वहां किससे मिला है, यहाँ से उधर जा रहे हैं ना आप, तो B को A से मिला है। अब 6 किससे मिला है, अच्छा ये 3 4 से मिला है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ये जो 3 है वो किससे मिल गया है, 4 से। अब 6 3 से और 5, तो क्या ये फंक्शन है, नहीं है फंक्शन, क्योंकि अभी बोलेंगे 6 का इमेज कौन, दो का है ना सर, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब ये याद रखो कि मेनी वन फंक्शन का उल्टा होता ही नहीं, मेनी वन फंक्शन का उल्टा नहीं होता है। ये लिख देंगे नॉट ए फंक्शन। क्या आप लोग किसी भी तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई किसी तरह का दिक्कत है आप लोग को कि मेनी वन फंक्शन का उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब वो फंक्शन जो मेनी वन है वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अब और एक डिस्कशन को हम लोग यहाँ लाते हैं, और एक फंक्शन लेते हैं। मतलब यहाँ हम लोग एक चीज सीखने को मिला क्या, कि मेनी वन फंक्शन का उल्टा नहीं होता है, मेनी वन फंक्शन का उल्टा नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग देते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ दिए 5 6 7 8 9, मान लो 1 6 से, ये 5 से, 3 7 से, 4 8 से मिल गया। चलिए ये तो बहुत अच्छा, अभी 1 1 है, मेनी वन को या इसका उल्टा नहीं हो सकता है, तो इसको आप नहीं लेंगे, इसको आप नहीं लेंगे, मेनी वन को हम लोग नहीं ले, किसको लिए, हाँ 1 1 है, एंड इसका और एक कारण है इनटू, क्या है, इनटू का। तो चलिए इनटू का फंक्शन है। अब ये A और ये B है, ये क्या है, A और B है, तो इसका यदि हम लोग उल्टा को बनाए तो अब यहाँ B होगा, यहाँ A होगा। तो यहाँ B में 5 6 7 8 और 9, यहाँ 1 2 3 और 4, तो 5 का कौन है, 5 का 2 है, 6 का 1, 7 का और 8 का 4। तो इस साइड में आप देख रहे हैं कि B में एक एलिमेंट बचा हुआ है। तो कोई भी फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि यदि फंक्शन B to A डिफाइन है तो B का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज नहीं है, कहाँ 9 का इमेज है, 5 का इमेज है, नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। याद रखिए कि कोई फंक्शन का पहला जो सेट होगा उसका सारा एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। यदि सारा एलिमेंट का इमेज नहीं मिल रहा है, वो भी यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है, नहीं तो फंक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर ख्याल होना चाहिए कि हाँ इनटू में भी डिस्टर्ब किया, कि डिस्टर्बेशन जो मिला वो किससे मिला, 9 के कारण, और 9 नहीं रहता तो ऑन टू होता, 9 नहीं रहता तो क्या होता, ऑन टू होता, 9 रहा तो इनटू हो गया, तो इनटू ही मेरा डिस्टर्बेंस किया, मेरा डिस्टर्ब कौन किया, इनटू, मतलब मेनी वन भी डिस्टर्ब किया और
इनटू भी डिस्टर्ब किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेनी वन नहीं लेंगे और इनटू नहीं लेंगे, मेनी वन भी नहीं लेंगे और इनटू भी नहीं लेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो मेनी वन भी नहीं लेंगे और हाँ, अब हम लोग एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, ये a और ये b, यहाँ 2 3 4 5 6 7, तो 2 मिल गया इससे, 3 मिल गया इससे और ये इससे। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन 2 है, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है। तो a to b गया, अब b to a जब इसको सजाएं तो b में कौन है, a में तो 5 2 से मिला, 6 3 से मिला, ये तो फंक्शन का रूल को निभा रहा है, सबका एक एक इमेज है और यहाँ भी कोई खाली नहीं है। तो ये भी कौन सा फंक्शन है, ये भी फंक्शन एक प्रकार का। तो ये फंक्शन है तो उसका उल्टा भी फंक्शन आया, तो इसका मतलब इस तरह का फंक्शन का उल्टा होता है, इस तरह का फंक्शन उल्टा होता है, बाकी किसी का इन्वर्स नहीं होता है। तो कोई फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। तो आपको इन्वर्टिबल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है कि उल्टा के लायक फंक्शन, उल्टा के लायक फंक्शन क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बोलेंगे कि ए फंक्शन इज said to be invertible if f is 1 1 and onto function। मतलब यदि f 1 1 and onto फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन, और 1 1 और onto फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल टू इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते। क्या लिखे कि बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है वैसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 और 1 2 दोनों है, वही फंक्शन को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। और वही फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन, मतलब उसका इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकल सकता है। इस टाइप का फंक्शन को जो 1 1 और 1 2 फंक्शन, समझ में आया। तो आप पूरी तरह से क्लियर है कि कौन टाइप का फंक्शन इनवर्स होगा और किस टाइप का फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। आपको जो बोलेगा प्रूव दैट ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो जरूर 1 1 होगा, मेनी वन होगा या फिर इनटू होगा, कोई एक उसमें फोल्ड होगा, समझे कि नहीं। और ये बोल दिया प्रूव दैट ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो क्या प्रूव होगा, हम लोग को साबित करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है, ये है मतलब इन्वर्टिबल, समझ में आया। चलिए राइट।